हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस सॉल्ट का ये पार्ट 1 वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, और साथ ही साथ हम एसिड और बेस का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, देन स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, देन डाइल्यूट एसिड क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले हम एसिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है एसिड का, दीज आर सार इन टेस्ट। तो एसिड कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। देन दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो जब हम एसिड को एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं। देन नेक्स्ट, एसिड कोरोड मेटल। तो जो एसिड होते हैं वो मेटल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। आपने देखा होगा जो मेटल्स होते हैं वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो उसे ही हम बोलते हैं कि वो मेटल कैसा हो गया, वो कोरोड हो गया है। तो ये थे एसिड की प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करेंगे एसिड के इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। दोज एसिड विच कैन कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब वो एसिड, अब देखिए एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जिसे वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो H पॉजिटिव आयंस मिलता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे, तो ऐसे एसिड जो पूरी तरीके से वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, एंड गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। और H पॉजिटिव आयंस ये हमें मैक्सिमम नंबर में मिलते हैं, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। मतलब एसिड क्या होता है, वाटर में डिजोल्व करने पर एसिड H पॉजिटिव आयंस देता है। वही स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, जब H पॉजिटिव आयंस हमें मैक्सिमम नंबर में मिलेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सिंपल सी बात है। वैसे ही वीक एसिड क्या होता है, तो ये ऐसा एसिड होता है जो पूरी तरीके से वाटर में आयोनाइज नहीं होता है और हमें मिनिमम नंबर में H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं वीक एसिड। देन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के एग्जाम्पल को आप कैसे याद रख सकते हो, तो यहाँ पर ट्रिक हमने बनाया है, नॉट सो हार्ड। तो इन नॉट, N स्टैंड फॉर नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला इज HNO3, एंड सो S स्टैंड फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, इन हार्ड H स्टैंड फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल। वीक एसिड के एग्जाम्पल को कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पर ट्रिक है, फादर कैन ऑलवेज पे। तो इन फादर F स्टैंड फॉर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला इज CH2O2। देन इन कैन, C स्टैंड्स फॉर कार्बोनिक एसिड, फॉर्मूला इज H2CO3। इन ऑलवेज, A स्टैंड्स फॉर एसिटिक एसिड, फॉर्मूला इज CH3COOH। देन इन पे, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मूला इज H2PO4। देन नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब बेस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दीज आर बिटर इन टेस्ट। तो जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। तो जब हम बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, डेट इज हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। देन बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे का टर्म क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड समझ में आया है तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलते हैं, दोज बेसेस विच कैन कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ऐसे बेसेस जो वाटर में पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं और मैक्सिमम नंबर में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। वहीं पर वीक बेस वो होते हैं जिन्हें वाटर में डिजोल्व करने पर वो पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होते हैं और हमें मिनिमम नंबर में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब इनके एग्जाम्पल भी देख लीजिए कैसे याद रखोगे। सो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल को लर्न करने का ट्रिक है, बेबी कैन स्विम प्रॉपरली। तो इन बेबी, बी स्टैंड्स फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इज BaOH2। कैन, C स्टैंड्स फॉर सीजियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इज CSOH। स्विम, S स्टैंड फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इज NaOH।
and properly P stands for potassium hydroxide, formula is KOH. देन वीक बेस के एग्जाम्पल को लर्न करने का ट्रिक है कैन आई ऑलवेज लव जेब्रा। सो सी स्टैंड फॉर कॉपर हाइड्रोक्साइड, आई आयरन हाइड्रोक्साइड, ए नाइट्रिक एसिड, एल लेड हाइड्रोक्साइड एंड जेड फॉर जिंक हाइड्रोक्साइड। देन नेक्स्ट टर्म इज अल्कली। अल्कली क्या होता है? अ बेस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। अब देखिए कुछ ऐसे बेसिस भी होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं और कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो अ बेस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उस बेस को हम अल्कली बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ऐसे बेसेस है जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे कि ये वाटर सॉल्युबल बेस है, इन्हें हम अल्कली बोलेंगे। देन नेक्स्ट टर्म इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा हो और वाटर का क्वांटिटी कम हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसमें एसिड का क्वांटिटी कम हो लेकिन वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा हो, उसे हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।